लियरा और छुपा हुआ राज, एक पुरानी सी ऑर्फनेज जहां वक्त रुक सा गया हो। धूल और मिट्टी छाई हुई और छुप छुप के कहानियां सुनाती हुई लाइब्रेरी है। वहां एक अकेली छोटी लड़की लियरा कुछ ढूंढने छुपी हुई है। लियरा धीरे से लाइब्रेरी के दरवाजे से अंदर आती है, हाथ में फ्लैशलाइट। वो ध्यान रखती है कि मेट्रन मिसेस ग्राइंडल ना जागे। लियरा की आंखों में डर के साथ क्यूरियोसिटी भी है। हर कदम संभाल के बढ़ती है क्योंकि ये जगह उसके लिए एक राज की तरह है। शुश, मिसेस ग्राइंडल सो रही है, जल्दी करना होगा। ऑर्फनेज मेट्रन मिसेस ग्राइंडल, ऑर्फनेज की सख्त मेट्रन, अपनी छड़ी के साथ हर वक्त हर बच्चे पर नजर रखती है। उसकी आंखें ठंडी और सख्त हैं। लियरा एक्सप्लोर्स द लाइब्रेरी। लियरा हाथों से पुरानी किताबों को छुटती है, शेल्व्स के बीच छुप छुप के आगे बढ़ती है। यह किताबें तो बहुत पुरानी हैं। द सीक्रेट शेल्फ। लियरा एक शेल्फ को हाथ लगाती है, तब एक हल्की सी आवाज के साथ शेल्फ थोड़ा खुलता है। ये क्या है? डिस्कवरी ऑफ द मैजिकल पेंट ब्रश। लियरा शेल्फ को धीरे से और खींचती है। पीछे एक पत्थर का कभी चमक रहा है। अंदर एक गोल्डन हैंडल वाला पेंट ब्रश चमक रहा है, जिसके ब्रिसल्स रेनबो जैसी चमक रहे हैं। यह पेंट ब्रश यहाँ, ये कैसे हो सकता है? लियरा पेंट ब्रश को छुटती है। रूम में हल्की रोशनी फैल जाती है, डस्ट मोती जैसे सितारे उड़ते हैं। जैसे ही लियरा ने ब्रश छुआ, पूरी लाइब्रेरी एक छोटी सी रोशनी से भर गई और एक नई कहानी की शुरुआत हुई। ऑर्फनेज कोर्टयार्ड डॉन। यह है एक भूला बिसरा जगह जहां ग्रेस्टोन की दीवारें ईवी से ढकी हुई हैं, जैसे कोई पुराना कपड़ा। आसमान है हल्का ग्रे, सुबह की पहली रोशनी लेने वाला। चारों तरफ मुरझाए हुए पौधे हैं, पुराने प्लांटर्स में, और जंगे लगी प्लेग्राउंड की चीजें चुपचाप खड़ी हैं, जैसे कभी हंसी मजाक होता था। लियरा अपने बेल्ट में पेंट ब्रश छुपा के झाड़ी के पीछे छुपी हुई है। कॉबिन, बात करता हुआ कौवा, काले चमकदार पंख, तीखे पीले आंखें, थोड़े फटे हुए पर। छोटा सा मैसेंजर बाग भी पहना हुआ है। लियरा धीरे से आगे आती है और अपना जादू वाला ब्रश उठाती है। एक फीके पत्थर पर फूल पेंट करती है। फूल चमकने लगता है, फिर असली फूल की तरह खिल जाता है। कॉबिन, वाह, पेंट करने वाली निकली। तुमने सच में रंग वापस ला दिए। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, एक बात करता हुआ कौवा, कॉबिन, जो कहता है कि वो उसका नया गार्डियन है। कॉबिन लियरा के कंधे पर छात जाता है। लियरा धीरे से अपने आसपास के फीके ग्रे दुनिया को देखती है, फिर अपने हाथ में पकड़े पेंट ब्रश पर नजर घुमाती है। द ग्रे विलेज मिड डे। सोचो एक गांव जहां सब कुछ फीका सा, बेजान सा हो गया हो। पेड़, मकान और लोग सब ग्रे रंग के, जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। लियरा अपने साथ एक जादुई पेंट ब्रश लेकर धीरे धीरे इस फीके गांव में चल रही है। साथ में उसका साथी, बात करता हुआ कौवा, कॉबिन भी है, जो बता रहा है कि यहाँ पहले रंग और खुशी थी, पर एक बुरा जादू, द कलेक्टर, ने सब कुछ छीन लिया। अब लियरा की जिम्मेदारी है कि वो रंग वापस लाए, लोगों के चेहरे पे मुस्कान फिर से लाए। लियरा धीरे धीरे गांव की गलियों में चलती है। बच्चे दरवाजों से उसकी तरफ खामोशी से देखते हैं। लियरा बच्चों को दुखी देख बहुत ही दुखी हो जाती है। लियरा एक खाली दीवार पर पेंट ब्रश से एक झूला बनाती है। वो झूला असली हो जाता है। छोटी लड़की धीरे से झूले को छुट्टी है। उसके हाथ से रंग फैलता है। उसका कपड़ा गुलाबी हो जाता है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी हैं। और वो छोटी बच्ची अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ जाती है और सोचती है कि वाओ अमेजिंग, ये तो पहले जैसा हो गया। और कहती है कि मामा यूज्ड टू पुश मी हियर। गांव वाले धीरे धीरे हिले और धीरे धीरे गली में रंग वापस आने लगता है।
लियरा जमीन पर बैठी मुस्कुराती हुई खुश हो रही है। विलेजर्स अपनी पहली लाइफ में वापस आ रहे हैं और तो अपना कॉबिन भी इम्प्रेस्ड हो चुका है। इतनी खुशी के मारे अपने कहीं पे हाई ना जला लो। एक छुपा हुआ महल जहां हवा में पुरानी कहानियों की खुशबू है। उसके दीवारों पर वीर पुतले शांत खड़े हैं और टूटते म्यूरल्स एक खूबसूरत सपने की तरह बिखर रहे हैं। आसमान की धुंधली रोशनी में अधूरा तख्त अपनी छुपी ताकत से माहौल को रोशन करता है। लियरा अब एक चमकदार हाथ से पेंटेड जैकेट पहने हुई है जो उसके जादुई ब्रश ने बनाया है। कॉबिन एक गिरा हुआ पिलर पर बैठा है, अपनी नजर हर तरफ घुमाता हुआ। लियरा धीरे से टूटे हुए महल के हॉल में कदम रखती है। हवा में पुराने रंगों की गूंज और गुनगुनाहट है। और सडनली वहां पर द कलेक्टर, एक लंबा गहराई में लिप्त हुआ आदमी जिसके चेहरे पर एक चांदी का मस्क है। उसकी आवाज अजीब तरह से गूंजती है जैसे कोई भूत हो, और कहता है कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। लियोरा धीरे पर जज्बात से कहती है कि तुमने सब खूबसूरत चीजें छीन ली, ए फ्लैट में वो वापस लाऊंगी। कलेक्टर अंधेरा से बाहर आता है, शेडो में लिप्त हुआ, कहता है कि क्या तुम समझती हो तुम इसके लायक हो? यह ब्रश अपनी मर्जी से नहीं, पावर की सुनता है। कलेक्टर एक टेढ़ा काला ब्रश उठाता है। अंधेरे की लंबी लाकड़े लियरा की तरफ बरसने लगता है। लियरा सीहेच हाँक कर उनसे बचती है और हवा में एक सुरक्षा की दीवार पेंट कर देती है। लियरा तेजी से घूमती है, ब्रश से सुरक्षा की दीवारें और रंगीन पहुले बनाती है ताकि अंधेरों को रोक सके। दुनिया फिर से रंगीन हो गई है, फूल खिल उठे हैं, आसमान चमक रहा है और लोग मुस्कुराने लगे हैं। जिंदगी वापस आ गई है। लियरा अपने चमकते ब्रश के साथ खड़ी है। कॉबिन के पंख भी ज्यादा चमक रहे हैं, वो अपनी खूबसूरती दिखाता है। लियरा ब्रश से आसमान पर एक रंगीन रेनबो बनाती है जो जमीन पर झिलमिलाता हुआ फैलता है।